हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी का सीरीज़ को। एनसीईआरटी का बुक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैराथन क्लास आएगा। मैराथन क्लास आने के बाद जो भी आपका पीजीटी लेवल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करवाया जाएगा। और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपने पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, 2 कांटेक्ट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स को परचेस करने से क्या होगा, एक तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक स्पेशल गाइडेंस रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और सोशियोलॉजी का आपका कीवर्ड्स भी मिलेगा, जो कि मैंने खुद से उसको बनाया है। कीवर्ड्स में क्या होता है कि जैसे ही आप कीवर्ड को पकड़िएगा और उससे रिलेटेड थिंकर को, तो आपको चीज़ें जो हैं वो जल्दी याद होंगी। एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 बोलिए या फिर यूपी पीजीटी, जब इसका फॉर्म फिलअप का डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन से आप लोगों का टेलीग्राम पे डेली एक होमवर्क वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें एक दिन पहले आपको होमवर्क दे दिया जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ को पढ़ के आइए। और उससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट जो है वो टेलीग्राम पर अटेंड करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए जितने भी मेंबर जुड़े हुए रहेंगे उसमें आप देख सकिएगा कि आपका पोजीशन कितना है या फिर आप क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का उत्पत्ति एवं विकास एवं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास एवं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो इससे कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति जो है वो 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा की गई थी। अगर बात की जाए अगस्त कॉम्ट के फुल नेम का, तो उनका पूरा नाम है अगस्त मैरी फ्रांकोइस जेवियर्स कॉम्ट। और इन्होंने 1838 में सर्वप्रथम क्या है सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है। तो 1838 में। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब की गई थी। तो 1838 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। तो मैंने जो आप लोग को नोट्स दिया है उसमें मैंने बताया है कि किस किस ईयर में कौन सा जो समाजशास्त्र है कैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज आया। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत है वो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। लेकिन 1914 में जब बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया जा रहा था तो वो एक अलग सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ पढ़ाया जा रहा था, अलग से उसके लिए विषय नहीं बनाया गया था। लेकिन फिर 1919 में उसको क्या किया गया, 1919 में भी नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में इसका एक अलग विभाग बना। बम्बई में 1921 में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 1921 में बीएन सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में, आपको पूछ सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किसके प्रयास से, तो बीएन सील के प्रयास से पढ़ाया जाने लगा। और राधा कमल मुखर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष बने थे।
नेक्स्ट है, भारत में किस विश्वविद्यालय में समाचार विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो 1914 में आपका बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है? अमेरिका का है। समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था वो तो यूरोप में हुआ था, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में मतलब इसका सर्वाधिक विकास किया गया था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास। और देखिए ये पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया था? तो येल विश्वविद्यालय में जी समनर के अध्यक्षता में उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट किया गया था। और सर्वप्रथम बोला जा रहा है कि समनर को ही समाजशास्त्र का एकाडमिक जनक भी बोला जाता है। और सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति ये दोनों ही जिम्मेदार है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ये जिम्मेदार नहीं है, ये चीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म स्थान है। तो समाजशास्त्र का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे माना जाता है? फ्रांस माना जाएगा। और अगर सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो वो कहाँ माना जाएगा? अमेरिका माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कथन और कारण पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटनों के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। ये कथन है। कारण की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई थी जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों, क्योंकि जो फ्रांस में आपका जो अराजकता फैला हुआ था तो क्यों समाज की व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीज़ों को जानने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समाज संकट से भरा हुआ है सिर्फ वहीं पे समाज का ही समाजशास्त्र का विकास होगा, तो ये कारण जो है आपका वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था तो एक और टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपका पीजीटी लेवल में जो पूछे गए उसको कवर करवाया जा रहा है। इसका टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अलग अलग एग्जाम में, जैसे आपका जीआईसी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, इस टाइप के जितने भी एग्जाम हैं उसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको भी आपको कवर करवाया जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ठीक है, विषय वस्तु में नहीं की बात कौन करते हैं? तो आपका कार्ल पियर्सन हो जाएगा। उन्होंने क्या बोलते हैं कि सभी विज्ञानों की जो तात्विक एकता है उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। वही स्टुअर्ट चेंज बोलते हैं द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में उनकी जो पुस्तक है इसमें वो लिखते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय वस्तु से। ठीक है, एक ना कि विषय वस्तु से स्टुअर्ट चेंज हो जाएगा, विषय वस्तु में नहीं तो कार्ल पियर्सन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है ना कि विषय वस्तु से। तो वाक्य कौन हो जाएंगे आपके? द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल पियर्सन का द ग्रामर ऑफ साइंस। और स्टुअर्ट चेंज की पुस्तक का नाम है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक पद्धति की आपकी विशेषता नहीं है। सामान्यता होगा, वैश्विकता होगा, निश्चयात्मकता होगा, लेकिन नैतिकता ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। मतलब दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को हेल्प कर रही है। बात कौन कर रहे हैं? तो मैकआइवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है न गृह स्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। ये कथन किनका है? तो ये बांस और बेकर का कथन है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है? तो बहन है। ठीक है, वो उपरोक्त जो ऊपर पहले का जो कथन था उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये रेडक्लिफ ब्राउन जी का कथन है। नेक्स्ट है कि क्रोवर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को बहन तो माना है, लेकिन कैसा बहन माना? अवैध बहन, सौतेली बहन, जुड़वा बहन या चचेरी बहन? तो क्रोवर क्या मानते हैं? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन मानते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, ठीक है, जितने भी समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे कल के मॉर्निंग के क्लास में। तो इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।